क्राइम न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय लोधी महासभा ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 166वां बलिदान दिवस अवंतीबाई चौक प्रतापपुरा आगरा में मनाया। लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह लोधी ने भारत सरकार से 20 मार्च के दिन अवकाश घोषित करने की मांग की। लोधी युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री हरिओम लोधी ने कहा, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। 20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए युद्ध लड़ते हुए अपने आप को चारों तरफ से घिरता हुआ देख स्वयं तलवार भोग कर देश के लिए बलिदान दे दिया। लोधी महासभा के युवा जिला अध्यक्ष उमेंद्र राजपूत ने कहा, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ना कि लोधी जाति के लिए। इसलिए सर्व समाज और धर्म समाज के लोगों को अवंतीबाई लोधी का सम्मान करना चाहिए। महान पुरुष किसी एक समाज का नहीं होता। हाल ही में कन्नौज जिले के तिरवा में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा अवंतीबाई लोधी के प्रतिमा के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, उससे लोधी समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। साथ ही सांसद सुब्रत पाठक द्वारा बोला गया कि लोधी समाज से वोट खरीदा है, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसका समाज विरोध करती है। उसका खामियाज सुब्रत पाठक को भुगतान भी करना पड़ सकता है। वहीं फतेहपुर सीकरी सांसद द्वारा लोधी समाज को मरहम लगाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का हमेशा से भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह पार्टी को खून पसीने से सींचा है। अयोध्या में राम मंदिर का बनना बाबूजी की ही देन है। और कहा, आचार संहिता हटने के बाद देश में मोदी जी सरकार आती है और हमारे द्वारा आगरा में बाबूजी कल्याण सिंह के लिए भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हमें वचनबद्ध हूँ। मुख्य रूप से उपस्थित सांसद राजकुमार चाहर, MLC विजय शिवहरे, विधायक GS धर्मेश, नारायण सिंह बाबूजी, चीतर सिंह, प्रकाश राजपूत, एड राकेश लोधी, बबलू लोधी, गुलाब सिंह लोधी, निहाल सिंह भोले, लाल सिंह लोधी, डॉक्टर सुनील राजपूत, पीतम सिंह लोधी, गोधन सिंह लोधी, मोहन सिंह लोधी, डॉक्टर मुकेश राजपूत, अभिषेक लोधी, उपेंद्र राजपूत, महाराज सिंह राजपूत, तेजवीर लोधी, मिश्रीलाल राजपूत, विजय सिंह लोधी, अर्जुन सिंह लोधी, अनेक सिंह वर्मा, KP सिंह, राजन सिंह, चंद सिंह राजपूत, योगेश, विनोद प्रधान, हरिमोहन प्रधान, डॉक्टर भरत सिंह, ज्ञान सिंह, रामविलास, धर्मेंद्र लोधी, मनीष लोधी, हरिकिशन लोधी, RK राजपूत, देवेंद्र लोधी, रविंद्र लोधी, वीरेंद्र लोधी, दिनेश लोधी, दामोदर लोधी, रवि रामनिवास, धर्मेंद्र लोधी, मनीष लोधी, हरिकिशन लोधी, RK राजपूत, देवेंद्र लोधी, रविंद्र लोधी, वीरेंद्र लोधी, दिनेश लोधी, दामोदर लोधी, रवि लोधी इत्यादि समाज के सभी गणमान्य उपस्थित रहे। प्रतापपुरा चौराहे पे महारानी अवंतीबाई लोधी जी की बलिदान दिवस में तो उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम महारानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के दूत स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी के चरणों में नमन करते हुए बाबूजी कल्याण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए और जितने भी हमारे यहाँ पितातुल बुजुर्ग बैठे हैं उनके चरणों में नमन करते हुए और सभी नौजवान साथियों, देखिए आज पूरे देश के अंदर महारानी अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अभी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय फतेहपुर सीकरी के सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय विजय शिवहरे जी ने अभी कहा कि समाज को संगठित होने की जरूरत है। तो मैं तो ये जानता हूँ समाज तो हमारा संगठित है। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी में 90% मतदान करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भी पीड़ा थी जब मैंने समाजवादी पार्टी के अंदर 20 साल काम किया और छोटे से लेकर बड़े पद के लिए मैंने संघर्ष किया समाज के लिए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने समाज को धोखा देने का काम किया। 2012 के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष लोधी समाज का होने जा रहा था, वो समाजवादी पार्टी ने लोधी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया था। मैं समाज का कार्यकर्ता होने के नाते से समाज की लड़ाई बखूबी लड़ने का काम किया और हमेशा लड़ता रहा। चाहे विधायक का चुनाव हो फतेहपुर सीकरी का,
वहां मात्र 1000 वोट है, लेकिन वहां भी समाज का पूरा सहयोग रहा। 25,000 वोट आपके लाल सिंह लोधी को मिलने का काम किया। मैं आपके बीच में वचनबद्ध हूँ, समाज की जहां भी बात आएगी, लाल सिंह लोधी आपका कार्यकर्ता 24 घंटे आपके बीच सेवा रहने का काम करेगा साथियों। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है और समाज के लिए हम लोग मिलकर, ऐसे नहीं होगा बीटी बीटी बातों से। हम लोग चाहते हैं कि समाज को हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। हमें हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई यहीं रह के भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे साथियों। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है, बस पुनः आप लोगों से आशीर्वाद लेते ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे यादव बोले जी, राष्ट्रीय मंत्री पिता लोधी जी और कुशल संजय छोटे भाई मेरे बोले लोधी जी, जो महानगर और पार्षद जी हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं। बगल में बैठे मेरे तेजी सिंह राजपूत जी, अध्यक्ष बरौली यही, छोटे भाई मोदी लोधी जी पार्षद। मेरे सामने जो लोधी महासभा के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई गोविंद राजपूत जी, दीपक लोधी पार्षद जी, मारहा लोधी पार्षद जी और सभी दूर दराज से आए, फतेहसिंह रिखाड़ से आए सभी हमारे सम्मानित समाज के गौरव। आज वीरांगना अवंती बाई का 166वां बलिदान दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और समाज एकता देखते हुए हम लोग अच्छा लगा कि कितनी समाज में हमारी एकजुटता है और संघर्षशील है। अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, हमारे विधायक जी कह रहे थे कि एकजुट होना पड़ेगा। हम एकजुट हैं और रहेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे, एकजुटता दिखाते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं सभी अनुरोध करता हूँ और सभी से कि हमारे समाज किसी से कम नहीं है और किसी चीज़ में कम नहीं पड़ेगी, तो संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आप लोग इसे आए इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार। अपने सीने घोंपली और स्वर्गवास हो गई। अवंती बाई लोधी दो पुत्र थे, सेठ सिंह खमान सिंह, उन्होंने उनको अपने भाई के भेज दिया था और उन्होंने युद्ध कौशल में अपना काम कमाया था और अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया था और जो राजा और अन्य जो सहायता नहीं कर रहे थे उनको चूड़ी और सिंदूर भेजा कि आप जो है चूड़ी सिंदूर पहन कर घर बैठो, मैं अकेली अंग्रेजों से संघर्ष करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हुए बहुत बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह लोधी का अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे भाई बबलू लोधी जी। महारानी अवंती बाई लोधी जी का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और MLC हमारे मित्र साथी भाई विजय शिवरे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री रहे धर्मेश जी, गुलाब सिंह जी, निहाल सिंह जी, भोले सहित हमारे अनेक सिंह जी, वकील साहब, लाल सिंह लोधी जी, सबका नाम मैं लेना चाहता हूँ। सभी हमारे बुजुर्गवार, हमारे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मेरे जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं समाज के, मैं अपने सभी बुजुर्गों के चरणों में मैं अपने शीश नवाता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम लोग महारानी अवंती बाई लोधी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। मैं बहुत अधिक न कहकर 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि मेरे देखिए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बोलते। फतेहपुर सीकरी में लंबे समय मैंने विधानसभा क्षेत्र पर काम किया, फिर लोकसभा में मौका मिला। कहीं पर भी अनेक सिंह जी भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, मुझे फतेहपुर सीकरी विधानसभा में और अब तो सब जगह ये माना जाता था कि लोधी समाज के लिए सबसे पहले आगे आकर कोई नेता लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम राजकुमार चाहा है। उसका कारण है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है उसके पीछे जो हमारे भाई विजय शिवरे जी कह रहे थे, नीलम शुक्ला जी भी हमारी बीच में बैठी है, हमारी नेता हैं, हमारे पास ध्रुव पाराशर जी भी आए हैं, कि सबसे बड़ा ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर पूरे भारत में अगर हिंदुत्व का कोई पहला पुरोधा, सनातन धर्म का कोई पुरोधा
भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर निर्माण पर संकल्प करने वाला, और उन्होंने एक बात कह दी थी, मैं एक बार नहीं 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दूंगा, लेकिन राम भक्तों पर कभी लाठी नहीं चलवाऊंगा। ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी, आज वो हमारे आदर्श है, एक आदर्श हमारे बीच में वो छोड़ के गए हैं। मेरा एक निवेदन है कि हमारी जो समाज है, कहीं न कहीं उसको अभी और शिक्षित करने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं और पढ़ाने की आवश्यकता है, अपने जो होनहार बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, समाज के लोग एकत्रित हो जाएं, समाज के लोग आपस में तय करें कि आज हमारा कोई खिलाड़ी आगे निकलता है, कोई हमारा नौजवान पढ़ने में आगे निकलता है और उसमें कहीं आर्थिक रूप से कोई अभाव है, मैं आप सबसे मैं वचनबद्ध होकर कह रहा हूँ कि ऐसे नौजवानों की आप लिस्ट मेरे सामने दोगे, हम विजय शिवरे जी, धर्मेश जी और पार्टी के नेता मिलकर उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात मैं जरूर और कहूँगा कि जिले भर में एक भव्य और दिव्य प्रतिमा बाबूजी कल्याण सिंह जी की नहीं है, पूरे जिले भर में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी जब आइए वकील साहब आइए, आने वाले समय में जब चुनाव आचार संहिता हट जाएगी, पुनः देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और उसके बाद हम सब मिलकर इस सपने को साकार करेंगे और उसमें आगे की भूमिका राजकुमार चाहर, राजकुमार कार्यकर्ता बनकर हम सब मिलकर पार्टी के लोग उस भूमिका को भी निभाएंगे। आप लोग जमीन का और जगह का तय करना आपका काम, बाकी का काम हम सब मिलकर करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैं इतना ही कहकर, जो और भी कार्यक्रम लगे चुनाव कर रही होगी, मैं हर कार्यक्रम में, वर्ष में ये कार्यक्रम में मैं जरूर में रहता हूँ, लेकिन एक समाज के अंदर एकजुटता का परिचय आपको देते हुए जो आपने इस जनपद के साथ साथ इस प्रदेश में, देश में जो लोधी समाज ने नाम कमाया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के समस्त बुद्धिजीवी लोगों को कि एकजुटता का परिचय देते हुए आपने राष्ट्र के लिए अपना समर्पित अपने दिया है आपने, और कोई संकोच नहीं कहने में कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस योगदान में आपका लोधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को भारतीय जनता पार्टी भुला नहीं पाएगी। मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपसे, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। आपका मान सम्मान स्वाभिमान, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। इस अवसर में इतनी कहना, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो लोधी समाज जिंदाबाद, लोधी समाज जिंदाबाद, लोधी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन है, कहाँ से, कौन सी टॉपिक से? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मोर्चा के और सीधी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, और दूसरी बार हमारे फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके बीच में मौका दिया है सेवा करने का। ऐसे आदरणीय 4 साल का अनुरोध करूंगा कि हमारे बलिदान दिवस, अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आज समाज को, लोगों को अपना दिशा निर्देश देने के, जैसे हम समाज कैसे और आगे बढ़े, कैसे एकता के साथ में रहे, मैं उनसे आशा करता हूँ कि हमें अपना आशीष वचन दें। वीडियो बना ली। वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी। मैंने भाई को बोल दिया, आपके पास आ जाएंगे, आज के पास आ जाएगा। अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लोधी समाज, लोधी समाज।